वेलकम बैक विद अनदर सेट ऑफ 20 क्वेश्चन। जो हम सीरीज स्टार्ट करे हुए हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। यू कैन आल्सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम बाय विजिटिंग द साइट्स ऑफ तैयारी 360 to enhance your preparation. So this is the list of the test series. Now, question number 21. One of the major events of Ashoka's rule was the convening of the Buddhist Council in 250 in the capital of पाटलिपुत्र। के बुद्ध के अशोक के टाइम पीरियड में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? नाउ सी देयर आर टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं 4 हिस्टोरिकली। ओके, फर्स्ट हुई आपकी राजगृह में उसी साल जब बुद्ध की डेथ हुई। सेकंड हुई आपकी वैशाली में ठीक 100 साल के बाद। थर्ड हुई आपकी पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पीरियड में 250 में। और चौथी जो है फोर्थ जो है वो आपकी कश्मीर में हुई, कुंडलवान में हुई, 1st सेंचुरी एडी में। ओके, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो राजगृह में हुई, इट वॉज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजात शत्रु। सेकेंड वॉज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कालशोक। थर्ड वॉज अंडर अशोक एंड फोर्थ वॉज अंडर कनिष्क। सो द करेक्ट आंसर यहां पे कौन सा है? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके, थर्ड बुद्धिस्ट। फोर्थ कहां पे हुई थी? कश्मीर में। सेकंड कहां हुई थी? वैशाली में। फर्स्ट कहां हुई थी? राजगृह में। और थर्ड आपकी हुई पाटलिपुत्र में। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन कन्विंसिंग महात्मा गांधी ऑफ द नीड टू लॉन्च एन अलाइड मूवमेंट एज अ सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ अ खिलाफत मूवमेंट जो है आपको पता है, इट वाज अ इशू related to the Turkey because after the First World War Turkey was it underwent a serious crisis। जो खलीफा है उसको क्या किया गया? डिथ्रोन किया गया। टर्की का जो एरिया जो है इट वाज डिवाइडेड अमंग द विक्टोरियस पावर। तो जिसकी वजह से जो खलीफा जो था ही वाज कंसीडर्ड टू बी द मुस्लिम लीडर और स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो जिसकी वजह से काफी लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो ज्यादा हर्ट हो गए। तो इंडिया में भी असर पड़ा इसका। इंडिया में 2 लोग थे जिन्होंने इस इशू को रेज किया। दे वर द अली ब्रदर्स, वन वाज मोहम्मद अली एंड अदर वाज शौकत अली। और इन लोगों ने गांधी को कन्विंस किया कि यू शुड सपोर्ट अस, कि भाई खिलाफत, हमारा जो इशू है खिलाफत को सपोर्ट किया जाए। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इससे नेशनल मूवमेंट और स्ट्रेंथन होगी, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी और स्ट्रेंथन होगी। ओके, सो हु वाज द लीडर? सो मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज नॉट देयर। अबुल गफार खान ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पीरियड में एक्टिव होते हैं। शौकत अली इज द करेक्ट आंसर। एक शौकत अली है और इनके एक भाई है मोहम्मद अली। ओके, तो ही वाज मोहम्मद अली जिना, ही वाज आल्सो नॉट देयर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। अकॉर्डिंग टू पुराणास, लॉर्ड विष्णु took the shape in order to rescue the earth which had sunk into the water। तो पुराण के अकॉर्डिंगली लॉर्ड विष्णु ने किसका अवतार लिया? जो जब धरती जो है समुद्र के बीच में, पानी के बीच में डूब गई थी और उसको निकाला उन्होंने। तो लॉर्ड विष्णु ने किसका अवतार लिया? एलिफेंट का अवतार तो नहीं लिया, लाइन का अवतार भी नहीं लिया, टाइगर का भी अवतार नहीं लिया, तो इट वाज बोर। तो ये कहां पे लिखा हुआ है? कौन से पुराण में लिखा हुआ है? मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। ओके, मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। तो लॉर्ड विष्णु की टोटल इनकारनेशन कितनी है? 10। 1 was pending, that is the कल्कि अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, नंबर नेक्स्ट। Which of the following statement about स्वामी दयानंद सरस्वती is incorrect? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमें पता है 75 में उन्होंने कौन सा समाज बनाया था? आर्य समाज। सत्यरथ प्रकाश एक किताब भी लिखी थी उन्होंने। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। बर्थ प्लेस गुजरात में है। यस, बर्थ प्लेस उनका गुजरात में है। ही रोट अ बुक सत्यरथ प्रकाश। ही वॉज फाउंडर मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज। नो, ही वॉज नॉट द फाउंडर मेंबर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज बड़े पहले जो है 1828 में फाउंड हो गया था ब्रह्मो समाज। ये उस टाइम पीरियड में इनका कोई लेना देना नहीं था। सो द करेक्ट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, which of the following act during the colonial rule was aimed at assigning enormous power to the police to repress the political activities and to detain the political prisoners? इनमें से वो कौन सा एक्ट है जिस एक्ट ने पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दे दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए, उनको डिटेन करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए? सो द एग्जैक्ट आंसर इज राउलेट एक्ट।
राउलेट एक्ट इज द एग्जैक्ट आंसर। हाउ इट हैपेंड? राउलेट एक्ट जो है 1919 में आया। इसका पर्पस क्या था? वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शन को परमानेंट करना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट करना विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी क्लू, विदाउट एनी एविडेंस। और एक बार जो अरेस्ट हो गया, मिनिमम जो सजा थी वो 2 साल की थी, और उसमें आप देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ अपील, अपील का भी कोई प्रोविजन नहीं था। सो इट वाज अ वेरी ड्रैकोनियन लॉ। राउलेट एक्ट वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी ड्रैकोनियन लॉ, और इसके खिलाफ राउलेट सत्याग्रह भी लॉन्च किया गया था। सो द एग्जैक्ट इज राउलेट एक्ट। ये कब आया? ये 1919 में आया। पिट्स एक्ट कब आया? 1784 में आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो बहुत सारे हैं, चार्टर एक्ट भी बहुत सारे हैं। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? जब इंडिया को आजादी मिली तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नहीं, he was not there, he was not there, he was not there. So the exact answer is Clement Attlee. Okay, Clement Attlee जो है, it was the exact answer. Who among the following Indians set up the Phoenix Institute in an African country? इनमें से वो कौन सा भारतीय है जिसने अफ्रीका में एक जगह है और वहां पे उसने फियोनिक्स इंस्टीट्यूट सेटअप किया? सो अफ्रीका में जब गांधी अफ्रीका गए तो वहां पे एक जगह है डरबन। डरबन में गांधी ने 1904 में अपना एक काइंड ऑफ अ फार्म हाउस सेट किया, जिसको फियोनिक्स इंस्टीट्यूट भी बोलते थे, फियोनिक्स फार्म भी बोलते थे, फॉर द कम्युनिटी लिविंग, फॉर द कम्युनिटी लिविंग के लिए किया गया था। बाद में 1910 में गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म भी सेट किया था, टॉलस्टॉय फार्म टू ट्रेन द सत्याग्रही को ट्रेन करने के लिए। ओके, तो टॉलस्टॉय फार्म कहां है? इट इज इन जोहान्सबर्ग। सो फियोनिक्स इंस्टीट्यूट कहां पे है? डरबन में। सेटअप किसने किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी अफ्रीका में गए थे 1893 में। ओके, 1893 में गए थे। देन ही केम बैक इन 1915। बीच में भी आते रहे, लेकिन ऐसे जनरली मैं बता रहा हूं। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इज आल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट? कौन से एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट जो है वो भी बोलते हैं? सेंट हेलेना बेसिकली क्या है? साउथ वेस्ट एटलांटिक ओशन में एक आइलैंड है, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स इट वाज अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। तो वहां पे एक एक्ट फ्रेम किया गया था, और उस एक्ट को हम सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। ये कौन सा एक्ट था? इट वाज अ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हुआ था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, ठीक है। लेकिन इसको फ्रेम किया गया था सेंट हेलेना एक्ट में। During the course of Great Revolt of 1857, the leadership at Delhi was nominally in the hands of Bahadur Shah, but real control was exercised by 1857 के रिवोल्ट में। तो दिल्ली में जब दिल्ली में रिवोल्ट हुआ, बहादुर शाह तो लीडर तो थे ही थे, लेकिन एक्चुअल कमांड किसके पास थी? बहादुर शाह बुजुर्ग थे, बहादुर शाह बूढ़े थे, उनकी एज 80+ थी, बट एक्चुअल कमांड किसके पास थी? एक्चुअल कमांड उनका एक गवर्नर जनरल था, उनका एक मिलिट्री कमांडर था, उसका नाम था जनरल भगत खान, ठीक है, उसके पास थी। A Voice of Freedom is the major work of Voice of Freedom जो है बड़े बाद में किताब लिखी गई। ये किताब लिखी गई ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में लिखी गई। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी को अपोज करने के लिए किताब लिखी गई थी। वहां पे लोगों ने, बड़े सारे लोगों ने अपना रिसेंटमेंट शो की थी इमरजेंसी की तरह। तो वहां पे बड़े सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से अपने आप को जो है एक्सप्रेस किया। सो एक किताब लिखी गई। उस किताब किसने लिखी? नयंत्रा सहगल ने लिखी। दैट वाज द वॉइस ऑफ फ्रीडम ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम पीरियड। इट इज अ बुक ऑन द गवर्नेंस, इट इज अ बुक ऑन द इमरजेंसी, इट इज अ बुक ऑन उस टाइम पीरियड का जितना भी केओस क्रिएट हुआ था उसको अपोज करने के लिए ये किताब लिखी गई थी। दैट वाज इमरजेंसी जो है, दैट इज ड्यूरिंग 1975 से लेके 77 के दौरान ये किताब लिखी गई। ओके, दैट इज द वॉइस ऑफ फ्रीडम। हु रोट द बुक ताजुल मसीर?
ताजुल मसीर किसने किताब लिखी? ताजुल मसीर किताब दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में लिखी गई। किसके टाइम पीरियड में लिखी गई? दिल्ली सल्तनत के इनिशियल डेज में लिखी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में लिखी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में लिखी। किसने लिखी? दिस बुक वॉज रिटन बाय हसन निजामी। हसन निजामी ने किताब लिखी। ठीक है, इब्न बटूटा ही वॉज अ ट्रेवलर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कुछ उसके बारे में डिस्कस किया। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 18th century, many zamindars auctioned their places and properties in Bengal region, like the famous Burdwan auction. This happened due to the introduction of, ये क्यों हुआ? 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, मींस 1790s में, कहां पे? ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, जमींदारों ने अपनी जमीनों को ऑक्शन करना स्टार्ट किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे दैट इज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया था। इट वाज बिकॉज ऑफ द परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से जमींदार भी परेशान हो गए। एंड व्हाट दे डिड, they auction their land as well. It is because of the permanent zamindari settlement. Which famous artist accompanied Captain Cook on a Pacific voyage and came to India and painted a set of acquaintance of Indian villages? वो कौन सा आर्टिस्ट था जो कैप्टन कुक के साथ, थॉमस कुक के साथ इंडिया में आया था और उसने इंडिया के गांव की इमेजेस बनाई, उनकी क्या किया, उनको पेंट किया। ठीक है ना, कौन सा आर्टिस्ट? बड़ा पॉपुलर आर्टिस्ट आया था। नाउ विलियम बेंटिक वाज नॉट देयर, क्योंकि विलियम बेंटिक क्या है? विलियम बेंटिक तो वाइसराय था। सॉरी, वाइसराय नहीं था, ही वाज द गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल था। देन ये जो आपका है एलान हार्डिंग, और आपका ये जो क्लीवलैंड है, ये मॉडर्न टाइम पीरियड के लोग हैं। ठीक है ना, ये रिसेंटली हैं, ये बेसिकली दे आर द प्लेयर्स हैं, ये अमेरिकन प्लेयर्स हैं। सो द करेक्ट आंसर इज विलियम हॉज इज द करेक्ट आंसर। विलियम हॉज किसके साथ आया था? कैप्टन कुक के साथ आया था। ही वॉज एन आर्टिस्ट था। ठीक है ना, जिसने इंडियन के, भारत के गांव की इमेजेस बनाई यार, पेंट किया। इन 1932 हु गेव द एविडेंस बिफोर द लोथियन कमेटी? लोथियन कमेटी जो है, ये कमेटी किस पे थी? अडल्ट सफरेज को लेके, अडल्ट फ्रेंचाइज को लेके, और इन्होंने डिसाइड करना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए या जॉइंट इलेक्टोरेट दिया जाए। ठीक है, ये कब आया? ये जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी का एक पार्ट था लोथियन कमेटी। बड़ी सारी कमेटीज अपॉइंट की गई थी। ओके, नाउ द क्वेश्चन, इन 1932 हु गेव द एविडेंस बिफोर द लोथियन कमेटी ऑन इंडियन फ्रेंचाइज and also became the president of All India Women Conference in 1938? कौन से इनमें से कौन सी लेडी थी जिसने लोथियन कमेटी के सामने अपने ओपिनियन रखे, एविडेंसेस दिए, और बाद में जो है वो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट भी बनी? सो द एग्जैक्ट आंसर इज राजकुमारी अमृत कौर। सरोजिनी नायडू, शी वॉज द पार्ट ऑफ कांग्रेस का ही पार्ट थी। सरोजिनी नायडू की सिग्निफिकेंस क्या है और कंट्रीब्यूशन क्या है? शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट। ठीक है, 1925 में कानपुर के सेशन में बनी। उषा मेहता, शी वॉज अ रेडियो जो है अनाउंसर थी। ठीक है ना, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में। अरुणा असफ अली, शी वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद गांधी, बट द एग्जैक्ट आंसर इज राजकुमारी अमृत कौर। विच निकाया ऑफ सुत्त पितिका? निकाय का मतलब होता है कलेक्शन। ओके, बुद्धिस्ट में बुद्धिस्ट जो बुद्धिज्म है, बुद्धिस्ट रिलीजन में देयर आर 3 इंपॉर्टेंट बुक्स। दैट इज नंबर वन इज दैट इज विनय पिताका, सुत्त पिताका एंड अभिधम पिताका। ठीक है, विनय पिताका जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ डील करता है। सुत्त पिताका डील करता है बुद्धिस्ट सरमन, जो बुद्ध ने जितने भी लेक्चर्स दिए हैं। और अभिधम पिताका जो है, अभिधम, ये बाद में किया गया। इट इज बुद्धिस्ट फिलॉसफी रिगार्डिंग द कॉस्मिक ऑर्डर। ओके, नाउ द क्वेश्चन कौन सा है? जो सुत्त पिताका है, सुत्त पिताका में टोटल 5 निकायास हैं। 5 निकायास हैं। किसमें? सुत्त पिताका में। निकायास मीन्स कलेक्शन, मतलब
सुत पिताका जो है फर्दर जो है 5 उसमें छोटी छोटी किताबें हैं, उनमें से कौन सी किताब जो है पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में पूछी गई है? विच निकाया ऑफ सुत पिताका कंप्राइजेस द माइनर कलेक्शन ऑफ सर्मन्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, इसमें से कौन सी है? कौन को पहले हम निकाया डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा है? दैट इज मजिमा निकाया, नहीं यहां लिखे हुए हैं, मजिमा निकाया भी है इसमें, समुत्ता निकाया भी है, दीघा निकाया भी है और खुद का निकाया भी है। पांचवा कौन सा है? पांचवा है अंगुत्रा निकाया। सो ये 5 निकाया सुत पितिका के पार्ट हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें से कौन सा निकाया है सुत पिताका का जो इसमें छोटे छोटे कलेक्शन की, इसमें क्या है माइनर कलेक्शन जो है, माइनर कलेक्शन ऑफ सरमन से। तो एग्जैक्ट आंसर इज खुदा का निकाया, खुदा का निकाया। ये पांचों जो है मजिमा, समुत्रा, दीघा, खुदाका और अंगुत्रा, ये इसी के पार्ट हैं, लेकिन जो क्वेश्चन के रिलेटेड है दैट इज अ खुदा का निकाया जो है, उसमें स्पेसिफिक करके डॉक्ट्रिन्स के बारे में मेंशन किया गया है। आल्दो सुत पिताका में सभी में डॉक्ट्रिन्स है, लेकिन कहीं पे बड़ी है, कहीं पे बुद्ध ने पहले सरमन में क्या बोला, सेकंड में क्या बोला, जो छोटी छोटी बातें की उसके बारे में मेंशन जो है वो खुदा का निकाया में है। नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब पार्ट ऑफ विनय पिताका। विनय पिताका का कौन सा पार्ट नहीं है? खंड का, परिवार, सुत, विभाग। तो अंगुत्रा निकाया, क्योंकि अंगुत्रा निकाया किसका पार्ट है, ये हमने डिस्कस किया था, इट वाज द पार्ट ऑफ सुत पिताका। ओके, सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सुत पिताका, इट इज नॉट पार्ट ऑफ आनंद विनय पिताका। विच ऑफ द लार्जेस्ट, विच इज द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, विच इज द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट इंडिया में ट्रेड यूनियन कौन सी है? दैट इज भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर संघ, मद्रास लेबर संघ, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज भारतीय मजदूर संघ, ये 1955 में बनी गई थी। ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। हु मार्च फ्रॉम त्रिचुनापल्ली टू वेद्रानियम ऑन द तंजौर कोस्ट इन द तमिलनाडु फॉर सिविल डिसोबीडियंस? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, जिसको साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, दांडी मार्च भी बोलते हैं, अलग अलग जगह साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किए गए। गांधी ने जो मार्च की वो दांडी में की, लेकिन साउथ में भी मार्च की गई। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिचुनापल्ली में, त्रिचुनापल्ली से लेके जो वेद्रानियम तंजौर कोस्ट में जो साल्ट मार्च हुई, उसको किसने लीड किया? द एग्जैक्ट आंसर इज सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य एग्जैक्ट आंसर है। बट यहां तक केलप्पन की बात है, ही वॉज आल्सो स्टार्ट द साल्ट मार्च। इन्होंने भी साल्ट मार्च स्टार्ट की थी, लेकिन कहां पे की थी? कैलीकट के एरिया में, कैलीकट के एरिया में। और यहां तक कृष्ण पिल्लाई की बात है, ही वॉज अ कम्युनिस्ट लीडर। मुजफ्फर अहमद, ही वॉज आल्सो कम्युनिस्ट लीडर। सो द एग्जैक्ट आंसर इज सी राजगोपालाचार्य। के कलप्पन ने साल्ट मार्च साउथ में किया था, उन्होंने कैलीकट वाले रीजन में किया था, मालाबार रीजन में किया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन व्हेन ही इन्वेडेड चालुक्यन किंगडम इन डेक्कन? हर्षवर्धन का टाइम पीरियड 606 से 647। ऐसे हर्षवर्धन was a great conqueror, he was a great ruler, but he was defeated by a Chalukyan king. चालुक्यन किंग ने उसको डिफीट किया था। उस चालुक्यन किंग का नाम था पुलकेशिन सेकंड। ये कब हुआ? ये हुआ 618 में। कहां पे? ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, नर्मदा के रिवर बैंक में। और इस चीज को कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में? ये हमें एक इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे, दैट इज आहियोल इंस्क्रिप्शन। आहियोल इंस्क्रिप्शन ये किसने कंपाइल की है? रवि कीर्ति ने। Who was Ravi Kirti? He was a court poet of Pulakeshin II. So, who among the following defeated Harshvardhan when he invaded Chalukyan kingdom in the Deccan? So, the correct answer is Pulakeshin II, 618, Narmada River. ठीक है, कौन बताता है? Ahiol inscription. Okay. After Mahatma Gandhi released from prison in January 1931, Congress leader met at which place to plan the future course of action? Kolkata, Lahore, Allahabad,
एंड सूरत। कलकत्ता में तो हो नहीं सकता, लाहौर में भी नहीं हो सकता, सूरत में भी देयर इज नो चांस। द एग्जैक्ट आंसर इज इलाहाबाद। इलाहाबाद एग्जैक्ट आंसर है। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन, बड़े कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जो डायरेक्ट, जो जिसका जो है वो डायरेक्ट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन ज्यादा बनती नहीं है। ओके, सो विद दिस वी फिनिश येट अनदर 20 क्वेश्चन। We will come back with another 20 question. We finished up to 40 question. In the next class, we will discuss from 41 to 60. Okay. Thank you so much.